आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई अपनी वैकेंसी के बारे में, जो कि उन्होंने क्लैट पीजी 2024 के थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए बताया है। इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, क्या-क्या डिटेल्स हैं, कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस वर्क करेगी, क्या-क्या आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में अगर मान लो आप क्लैट पीजी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा जो कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपका कोर्स है अभी आपका ये पूरी तरीके से समझ लीजिए न्यू ईयर के उसमें आपका 4999 में अवेलेबल है। इसके अंदर आपको पूरा जितना भी सिलेबस है क्लैट पीजी का पूरा पढ़ाया जाएगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज एकदम डिटेल तरीके से टॉपिक वाइज। अलॉन्ग विद दैट 50 मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी होंगे। 100 इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉ समरीज प्लस जितने आपके रिसेंट केसेस आते हैं वो सब कुछ भी रहेगा। सारी इसमें मतलब चीजें अवेलेबल यहाँ पे कराई जाएंगी। और इसके साथ में अगर मान लो आप इसके साथ डाउट सॉल्विंग चाहते हो, मेंटरशिप चाहते हो प्रॉपर, जहाँ पे हम लोग आपको पूरा एक पूरा टेक्स्ट बेस्ड पूरा एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें आप हम लोग को बता सकते हो क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग आपको पूरा लेक्चर्स को रिप्लाई करें, तो आप उसके लिए 7599 में एनरोल कर सकते हो हमारे चैंपियंस कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स में। अब ये एक बार हमने वो कर लिया, तो अब चलिए इसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी नोटिफिकेशन आई है इसमें दिया क्या है। ये एक आपकी बेसिकली पेपर कटिंग है जो कि आईओसीएल की वेबसाइट पे दिया था, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि हम लोग जो है यहाँ पे आईओसीएल वाले एक एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर चाहते हैं, एलएलबी के उस डिग्री वाला, जिसमें कि क्लैट पीजी का एग्जाम जब आपका हुआ है तो आपने अगर वो भर दिया है, वो आप अपना जो स्कोर कार्ड है उसको अपने पास रखो, और जब एग्जाम एक बार हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो हम लोग अपना जो भी इसमें प्रोसेस है मतलब यहाँ पर लेने का कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन वाला, वो हम शुरू करेंगे जब एक बार रिजल्ट आ जाता है। तो उसके लिए अभी यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन जो इन्होंने पिछली बार जब इनका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है क्लैट पीजी 2022 के लिए, उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली एक वो ले सकते हैं, एक गेस वर्क ले सकते हैं कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे ये लोग अपना लेंगे लॉ ऑफिसर्स को, वो किस पोस्ट पे लेंगे, किस पे स्केल पे लेंगे, क्या चीजें रहेंगी, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हो क्लैट पीजी 2022 वाले जो पीडीएफ है उसको अगर हम लोग देख रहे हैं, ये पुराना पीडीएफ है, नया नहीं है, अभी इनका आया नहीं है, आना इनका बाकी है। उसके हिसाब से इन्होंने दो वहां पे देखिए निकाले थे, एक आपका लॉ ऑफिसर का था, एक सीनियर लॉ ऑफिसर का था। एक का आपका 50 से लेके 1,60,000 का था, दूसरे का 60 से लेके 1,80,000 का था। और ग्रेड A1 और ग्रेड ए पे इन्होंने रखा था। 6 और 4 का इनका वो था, उस टाइम पे था। ये अभी इनका रिसेंट वाला नहीं आया है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि भाई देखो 60% और 55% में ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलएलबी और ग्रेजुएशन मिला के, वरना इसमें इंटीग्रेटेड का रहेगा 60। और ये यहाँ पे थोड़ा सा वो था। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मार्कशीट वगैरह मांगा था, सर्टिफिकेट जो कि डिग्री बिग्री की थी, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था बार काउंसिल का। तो मतलब बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो था वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। अब यहाँ पे इन्होंने जो अपर लिमिट दी थी यहाँ पे कैंडिडेट्स की एज की, उसके लिए इन्होंने कहा था 30 साल रहेगा फॉर द सीनियर वन, और 33 ईयर्स रहेगा ग्रेड A1 के लिए। ठीक है, तो मतलब ये जो छोटा वाला था, मतलब जो सीनियर वाला था उसके लिए 33 है, उसके लिए 30 है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने पूरा इसको बताया हुआ था कौन कब मतलब उसके लिए होना चाहिए, पूरा समझा दिया। इसके बाद इन्होंने पूरा बताया कि जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग फ्रेशर्स को यहाँ पे हायर करेंगे, ये लोग यहाँ पे हायर करेंगे उन लोगों को जो कि 5 साल ग्रेड A1 के लिए और 2 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। और एक्सपीरियंस में काउंट क्या होगा, अगर आपने कोर्स और ट्राइब्यूनल में काम किया है तब, अगर आपने लॉ फॉर्म्स में काम करा है, प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा है जो कि लीगल फंक्शन कर रही है, या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लीगल फंक्शन अगर आपने रखा है, तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट वो माना जाएगा। मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा वो देना पड़ेगा कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह पूरा ये आपका दिख गया। और उसके बाद एक्सपीरियंस एरिया, मतलब जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं, मतलब अभी समझ लो आपकी, अगर आपने अभी क्लैट पीजी का एग्जाम भरा, आपका रिजल्ट आ गया, आप अगर टॉप 40 में हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि अगर आपके पास ये चीजें, अब मतलब अभी भी टाइम है, आप जाइए इस चीज को थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए जाइए इन जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सा लिटिगेशन वगैरह का होता है, कंज्यूमर मैटर्स, सिविल मैटर्स, उसमें जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल फोरम्स में, ट्राइब्यूनल वगैरह में, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की अगर आपको कोई वो मिल जाए वहां पे, और जहां पे ड्राफ्टिंग या लीगल के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है ना, मर्जर एक्विजिशन और किसी लॉ फॉर्म में, वहां पे आपको एक अगर आप रखोगे तो ये थोड़ा सा फायदा आपको देगा। उसके बाद यहाँ पे डिजायर्ड स्किल इन लोग के लिए है कि नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए, एक्सेलेंट वर्बल कम्युनिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट का है, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में मान लो अपना इंटर्नशिप करी, मान लो कोई ओएनजीसी में था, कोई गेल में था, कोई आईओसीएल के अंदर ही था, या किसी ऐसे जगह पे था जो कि पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कोई सेक्टर है और उसके लॉस में उन्होंने काम करा है, तो वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट होगा उसका हाईलाइट यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये दिया हुआ है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फिर रिजर्वेशन वगैरह के लिए थोड़ा-सा दे रखा था, ये सबसे मतलब नहीं है हम लोग को, फिजिकल ये सब कुछ था, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या होने वाला था, तो इसमें एप्लीकेशन फीस इनका लास्ट टाइम नहीं था। फिर स्कैन कॉपी ये सब कुछ माँगा था, दुनिया भर का सब चीज़ें थी यहाँ पे। जो मेन यहाँ पे था सिलेक्शन प्रोसेस, उसको अगर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा-सा, जो लास्ट टाइम का है, तो इसमें इन्होंने कहा था कि भाई देखो, हम लोग का जीडी रहेगा, ग्रुप टास्क रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू, 3 चीज़ें यहाँ पे लोग करेंगे। इसके अंदर ये लोग भी जो अपना जो मार्क्स थे, उसके हिसाब से ये लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैंडिडेट्स मतलब हो सकता है एआईआर 40 तक, कभी एआईआर 50, 60, जितना इन लोग को मन करेगा उतना वो लोग निकालेंगे कि 5 टाइप 6 टाइप से मतलब ये लोग का रहता है। और उसमें यहाँ पे अपीयर होने ही मतलब शॉर्टलिस्टिंग गारंटी नहीं करेगा, उसके बाद ये भी होगा, ये लोग लिखा है। और जो यहाँ पे ये रहेगा पूरा-पूरा वो अपना देखा जाएगा, मतलब जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके हिसाब से ग्रुप के अंदर एक पूरा डिस्कशन होगा, जहाँ पे आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको आप जितने अच्छे से आप रखोगे उतना आपका बढ़िया स्कोर बनता है। उसके बाद अगर आप बात करते हो यहाँ पे ग्रुप टास्क की, तो एक कोई टास्क दे दिया जाएगा, फिर वहाँ पे आपको एक टीम के साथ वर्क करते हुए उस टास्क को कंप्लीट करना है। और पर्सनल इंटरव्यू में पूरा बोर्ड होता है जिसके सामने आपको सारी चीज़ें बतानी होती है। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है सेपरेट, कि कैसे आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मेरिट वगैरह की कि किस तरीके से ये लोग मेरिट डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो 85% वेटेज है क्लैट पीजी के स्कोर का। फिर जीडी और ग्रुप टास्क का 5% और पर्सनल इंटरव्यू का 10% वेटेज ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी दे दिया कि जो आपका कैंडिडेट होगा उसके क्या-क्या मैटर्स मतलब उनको देखने हैं, कि सिविल कंज्यूमर क्रिमिनल मैटर्स में जाना है, ऑर्डिनेट डिस्क्रिमिनेशन देखना है, ड्राफ्टिंग वेटिंग करनी, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की, और इलीगल ओपिनियन वगैरह आपने देनी है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पे और सैलरी वगैरह यहाँ पे दे दिया, मतलब जो ग्रॉस उन्होंने फिर उसको करके बताया कि इतना यहाँ पे ये रहेगा, बाकी चीज़ें। अब इसमें थोड़ा-सा इन्होंने वो दे दिया, इससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं। तो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट था इसके थ्रू मैं आप लोग को एक मोटा-मोटा आइडिया दे रहा था कि जो आईओसीएल का अगर इस बार भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो काफ़ी हद तक ऐसा ही हो सकता है। तो आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि थोड़ा-सा एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर नहीं, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये वाला अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। बाकी अगर आप एक बार और भी समझोगे कि 2025 में भी वैकेंसीज़ आएँगी, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है क्लैट पीजी की, अभी से करना शुरू करिए, तब जाके आप टॉप 30, टॉप 20 में आने का सोच सकते हो और यहाँ पे आपको अच्छा चांस मिलेगा, अब जो पीएसयूज़ होते हैं उनके अंदर आने का। बाकी इस बार अगर हम लोग देखें तो 3 पीएसयूज़ यहाँ पे बेसिकली आ रहे हैं, कि आपका पीजीसीएल का, आपके एनएचपीसी का और दूसरा आपका आईओसीएल, 3 पीएसयूज़ यहाँ पे इस बार ले रहे हैं, इस बार वैकेंसीज़ निकाला है। तो उसके लिए भी जो स्टूडेंट्स अपना ये कर रहे हैं, तो अपना वो अगर चाहें तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अगर कोई हेल्प कर पाऊँगा तो मैं डेफिनिटली ट्राई करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।